everyone, welcome back to my channel Computer Science for All. So today this is my session 2 on your unit communication skills, and today we are going to discuss about the communication cycle. Now the objectives of this session are principles of effective communication, elements of a communication cycle, defining feedback, importance of feedback, different kinds of feedback. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं. So let us understand first what is a communication cycle. Now communication cycle का क्या मतलब होता है? Communication cycle जो होती है वो डिस्क्राइब करती है कि जो भी मेरा मैसेज है या जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है जो कि सेंडर से यूजर तक रिसीवर तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ वो किस तरीके से पहुंचा रही हूँ, दैट इज द कम्युनिकेशन साइकिल. नाउ जब एक कम्युनिकेशन साइकिल की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन साइकिल में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक होता है जो मैसेज मीन्स जो भी सेंडर इंफॉर्मेशन या फीलिंग अपनी कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ भी मैसेज शेयर करना चाहता है वो होता है आपका मैसेज. जब मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है उसके बाद रिसीवर जो होता है एक रिस्पॉन्स सेंड करता है सेंडर को, जिस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं फीडबैक, जिससे ये पता चलता है कि रिसीवर को जो मैसेज है वो प्रॉपरली मिल गया नहीं मिला. दैट इज कॉल्ड द फीडबैक. नाउ कम्युनिकेशन साइकिल में एज हमने अभी डायग्राम में देखा कि एक पर्सन होता है जो सेंडर होता है जो कि मैसेज को कन्वे करता है और दूसरा पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं रिसीवर. So when the receiver get the message, he acknowledges it and send back the response. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्स भेजता है और ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल. नाउ अब हम आते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा मैसेज पहुंचाने का तरीका है वो एक सक्सेसफुल एज इन कि वो एक इफेक्टिव तरीका हो, राइट. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल लैंग्वेज मीन्स कि हमें बहुत ज्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं यूज करनी चाहिए. हमें बहुत सिंपल वर्ड्स को यूज करके भी हम अपना मैसेज जो है इजीली रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं. देन इट शुड बी डेफिनेट का क्या मतलब हुआ कि डेफिनेट का मतलब हुआ कि इट शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर कि उसको एग्जैक्टली बोलना क्या है या उसको क्या मैसेज पहुंचाना है. ये इसका जो एम है वो क्या है कम्युनिकेशन का, ये सेंडर को क्लियर होना चाहिए तभी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी कंप्लीट एंड कंसाइज. कंप्लीट एंड कंसाइज का क्या मतलब हुआ? कंप्लीट एंड कंसाइज मींस जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं वो कंसाइज भी होनी चाहिए, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा मैसेज हम नहीं भेज सकते, और वो कंप्लीट भी होना चाहिए, यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमेशा हम ये सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं. देन नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट मीडियम. एक एप्रोप्रिएट मीडियम का होना बहुत ही जरूरी है बिकॉज जब हम मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो अगर हमारा मीडियम एप्रोप्रिएट नहीं है तो हम इफेक्टिवली अपने मैसेज को नहीं पहुंचा पाएंगे. देन इट शुड बी ऑथेंटिक मीन्स उसके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो फैक्चुअल नहीं होने चाहिए एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ प्रॉपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, राइट. सो authenticity is also very important. And then is the courteous से आपको पता ही है कि जब भी हम अपनी बात कर रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें पोलाइटली बोलना चाहिए और हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी बात को रखना चाहिए. सो योर इफेक्टिवनेस of the communication also comes when you are courteous in your communication. चलिए ये तो हो गए हमारे principles of effective communication. So now let us come to the elements of a communication cycle. क्या क्या elements होते हैं communication cycle के? सबसे पहला होता है आपका सेंडर, यानी कि सेंडर का मतलब हुआ जो भी पर्सन मैसेज अपना भेज रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है वो पर्सन होता है हमारा सेंडर. देन वी हैव द मैसेज मीन्स जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है उसको हम मैसेज बोलते हैं, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है वो होता है आपका मैसेज. नेक्स्ट होता है हमारा एनकोडिंग.
एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग मीन्स कि सेंडर जो है वो किस तरीके से मैसेज भेज रहा है, क्या वो लिख कर भेज रहा है, क्या बोलकर भेज रहा है, तो क्या बॉडी लैंग्वेज से भेज रहा है। एनकोडिंग मीन्स हाउ द मैसेज इज बीइंग सेंट टू द रिसीवर। उसके बाद आता है चैनल। चैनल मीन्स कि क्या मीडियम से वो भेज रहा है, क्या वो किसी और पर्सन को बता रहा है उस मीडियम से भेज रहा है, क्या वो कॉल कर रहा है, क्या वो ईमेल कर रहा है, तो वो होता है हमारा चैनल। देन रिसीवर, ऑब्वियसली कि रिसीवर हो गया जो पर्सन रिसीव कर रहा है मैसेज को। और डिकोडिंग मीन्स की रिसीवर जो रिसीव करता है मैसेज को, वो क्या किस तरीके से मैसेज को इंटरप्रेट करता है, क्या समझता है, क्या उसे प्रॉपरली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जिस तरीके से वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फीडबैक। फीडबैक मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स होता है रिसीवर का आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, यानी कि मैसेज को रिसीव करने के बाद जो रिस्पॉन्स रिसीवर देता है उसको हम बोलते हैं feedback. So feedback is one of the essential factor in the process of communication cycle, and it is the response or reaction of the receiver to the sender after perceiving the message. यानी कि मैसेज परसीव करने के बाद, मैसेज समझने के बाद, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जो फीडबैक देता है रिसीवर, वो होता है हमारा या वो जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम फीडबैक बोलते हैं। अब फीडबैक के यहाँ पर मेन दो टाइप बताए गए हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ऑब्वियसली आपको पता ही है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ कि जो भी सेंडर है वो सेम तरीके से दोबारा कम्युनिकेट कर सकता है कि पॉजिटिवली उसको एक फीडबैक मिले कि हाँ एवरी इंफॉर्मेशन इज रीच्ड प्रॉपरली। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव फीडबैक हमें ये सजेस्ट करता है कि हमें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक आता है तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट टाइम अपने कम्युनिकेशन के तरीके को या मोड ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज करेंगे या इम्प्रूव करेंगे। सो दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। अब फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस होती है? फीडबैक की इंपॉर्टेंस होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि जब भी रिसीवर को मैसेज रिसीव तो वो उसके ऊपर है कि वो उसे एग्री करता है या नहीं करता, राइट। अगर मैंने आपको कोई बात बोली तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो अगर वो डिसएग्री करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक बात बोली और आप डिसएग्री करते हो, तो उससे एक प्रॉब्लम कॉज होती है। तो अगर फीडबैक वो देगा तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी कि हाँ मुझे ये मैसेज, आई एम नॉट एग्री विद दिस मैसेज, सो यू सेंड दिस मैसेज अगेन, या जो भी है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट, फीडबैक। Then effective listening. Feedback results in effective listening because when feedback is given, the sender becomes cautious of the message sent by him. So वो क्या करता है, जो भी सेंडर होता है वो दोबारा से एनालाइज करता है अपने मैसेज को और उस फीडबैक को उससे रिलेट करता है कि जो भी मैंने मैसेज भेजा था और जो फीडबैक मिला है उसका क्या रिलेशन है और किस तरीके से मैं अपने कम्युनिकेशन को और सक्सेसफुल बना सकता हूँ। देन कैन मोटिवेट। जो फीडबैक होता है वो आपको मोटिवेट भी करता है। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आप मोटिवेट होते हो, अगर आप नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसको भी आप पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो और उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। और आप इट इज अ टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। ऑब्वियसली जब आपको फीडबैक मिलता है तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव करते हो, अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हो, तो वो आपकी लर्निंग का भी एक जरिया बन जाता है, राइट। Now coming to the very important point, that is a descriptive feedback. Now what is a descriptive feedback? Descriptive feedback, it includes the information in the form of written comments or verbal communication that help the learner understand what he needs to do in order to improve. Descriptive feedback means कि जब भी हमें एक रिटर्न फॉर्म में मिलता है, जैसे कि हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं अब बच्चों को, राइट, तो हम रिटर्न फॉर्म में देते हैं। रिटर्न फॉर्म से क्या होता है, वो एक पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे हम लैग करते हैं। कि अगर एक रिपोर्ट कार्ड मिला आपको तो आपको मार्क्स मिले हर सब्जेक्ट के, तो जिससे प्रॉपरली आपका जो भी सक्सेस है या फिर फेलियर है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब हो रहा है कि कहाँ पे आप लैग करते हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो इसकी बेनिफिट्स भी यही है कि इट प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग, कि बच्चों को वो एक इंफॉर्मेशन देता है प्रॉपर, जिससे कि वो अपनी लर्निंग के बारे में पता कर सकते हैं। देन इट फिल्स द गैप बिटवीन द प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लर्निंग गोल, यानी कि वो गोल और परफॉर्मेंस के बीच का गैप जो है उसको ब्रिज करता है। एंड जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने आप को
सेल्फ एक्सेस कर सकते हैं और अपने गोल्स को आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं कि अगर इस बार मेरे 80% मार्क्स हैं तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्कोरिंग 90%। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एसेंशियल टू गिविंग द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, व्हाट आर द फैक्टर्स एसेंशियल। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फीडबैक को इफेक्टिव बनाने के लिए फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, यानी कि फीडबैक जो होता है इट शुड बी गिवन कीपिंग द एम ऑफ लर्निंग इन माइंड एंड बिकॉज एज अ स्टूडेंट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बच्चे जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए ही जो है दे हैव अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और उनका जो एम होता है वही होता है कि अपनी जो लर्निंग एम है उसको जाने, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कई बार वो अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता कि हमें कितना हम स्कोर कर सकते हैं या कितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमारे कितने मार्क्स आएंगे। तो इससे क्या होता है अगर इट इज गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि जब भी हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक स्टूडेंट को दे तो वो अपना गोल उससे बना सके कि उनको क्या नेक्स्ट गोल करना है, राइट। एंड एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल मीन्स कि स्टूडेंट जो है अपना नॉलेज अप्लाई कर सके, यानी कि जब उनको एक फीडबैक दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं कि हाँ हमें नेक्स्ट टाइम और मेहनत करनी है या फिर नेक्स्ट टाइम हमें इस सब्जेक्ट में और मेहनत करनी है। देन इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। जो भी हम फीडबैक दे रहे हैं या रिपोर्ट कार्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, राइट। टाइमली होना चाहिए। टाइमली मीन्स कि आपका पीरियोडिक टेस्ट हुआ है या टेस्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट लूंगी, तो टाइमली होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जैसे होता है ना कि आपको आपका आज यूनिट टेस्ट हुआ और उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो हर एक एग्जाम के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है या मार्क्स मिलते हैं, तो यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंट होना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए। बिकॉज टाइमली अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप नेक्स्ट अपने गोल्स जो है वो सेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं फॉर गिविंग द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, स्पेसिफिक फीडबैक होता है अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर हम फीडबैक दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा स्पेसिफिक फीडबैक। और जो स्पेसिफिक फीडबैक होता है वो जो है इट इट गिव्स द रिसीवर समथिंग सब्सटेंशियल टू थिंक अबाउट द वर्क ऑन द एरियाज विच नीड द इम्प्रूवमेंट। की जब भी हमें एक स्पेसिफिक फीडबैक होता है तो आप जो भी सेंडर होता है, सेंडर रिसीव लेता है वो फीडबैक, तो जब वो फीडबैक रिसीव करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है। लेकिन जब नॉन स्पेसिफिक फीडबैक की बात करते हैं तो वो एक जनरल वेग फीडबैक होता है जिससे कि सेंडर हैज नॉट गिवन एनी थॉटफुल रिस्पॉन्स, यानी कि जब मैंने बोला कि हाँ बेटा आपने अच्छा किया, राइट, कि आपने अच्छा किया का मतलब मैं बस एक वेग फीडबैक दे रही हूँ कि हाँ अच्छा किया, तो अच्छा किया से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे अच्छा किया या फिर कहाँ पे आप लैग कर रहे थे जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी बट आपका वोकैबुलरी आप इंप्रूव कर सकते हो, तो वो एक स्पेसिफिक फीडबैक है कि मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक की क्या जरूरत है। स्पेसिफिक फीडबैक कैन बी हाईली कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि स्पेसिफिक फीडबैक से जो भी रिसीवर होता है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि हम एक बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं अगर हम स्पेसिफिक फीडबैक हमें मिलता है कहीं से, राइट। सो इट रिजल्ट्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ द स्पेसिफिक फीडबैक इज important. So this is it about this chapter. In the next session we will be discussing about the barriers of effective communication. So dear students, keep watching and do subscribe to my channel if you have not subscribed. Thank you so much.